चलिए शुरू करते हैं। ये जानते हैं कि आज हम यहाँ क्यों आए हैं, इसका पर्पस क्या है आज हमारे इस सेशन का आपके साथ, और इससे आप कैसे बेनिफिट उठा सकते हैं जो प्रोग्राम के बारे में हम आपसे बात करने आए हैं। सो वर्कएक्स नाम है इस प्रोग्राम का, विच इज़ शॉर्ट फॉर वर्क एक्सपीरियंस। यानी कि हम आपको फ्रेशर्स जो होते हैं, जो अभी कॉलेज में या तो पढ़ रहे हैं या डिप्लोमा कर रहे हैं या किसी अलग टाइप के प्रोफेशनल कोर्सेज कर रहे हैं, बट उनके जब अगर वर्क एक्सपीरियंस नहीं है तो वो कैसे वर्क एक्सपीरियंस गेन कर सकते हैं हमारे प्रोग्राम के थ्रू, एंड कैसे अपना करियर थोड़ा किक स्टार्ट बोलते हैं ना, कि बहुत अच्छी तरह से, एकदम प्लान तरह से, ऑर्गेनाइज तरह से, एंड इन अ वे कि आप आगे जाके भी सक्सेसफुल हो, उस तरह से अपना करियर कैसे शुरू कर सकते हैं। सो उसके बारे में लेट्स फाइंड आउट कि ये प्रोग्राम क्या है और इसके क्या बेनिफिट्स है और क्या प्रोसेस है इसमें एनरोल करने का। सो लेट मी शेयर, मेरी स्क्रीन में आपसे शेयर करती हूँ एंड आपको बताती हूँ इस प्रोग्राम के बारे में और सब कुछ। ओके, सो ये जो वर्कएक्स प्रोग्राम है ये एक वर्क इंटीग्रेटेड डिप्लोमा प्रोग्राम है। एंड ये क्या है, इसका मतलब क्या हुआ वर्क इंटीग्रेटेड डिप्लोमा का? इसका ये मतलब है कि आप सबको पता है डिप्लोमा क्या होता है। आप सब पढ़ाई कर रहे हैं, आप सबको पता है कि हम जब पढ़ाई करते तो हमको एक कंप्लीशन पे हम या तो डिप्लोमा मिलता है या डिग्रीज मिलती है या सर्टिफिकेशंस मिलते हैं। सो वर्कएक्स भी एक डिप्लोमा है, और वो डिप्लोमा थोड़ा अलग है। वो डिप्लोमा ऐसा नहीं है जिसमें सिर्फ पढ़ाई करके और सिर्फ एग्जाम दे के वो डिप्लोमा आपको मिलता है। वो डिप्लोमा आपको तभी मिलता है जब आप हमारे साथ 1 साल का वर्क एक्सपीरियंस गेन करते हैं। सो वर्कएक्स के ज़रिए हम आपको ऑन द जॉब ट्रेनिंग दिलवाते हैं कंपनीज में, डिपेंडिंग ऑन आपके चॉइसेस क्या है, आपके इंटरेस्ट क्या है, या आपके एबिलिटीज़ एंड स्किल लेवल क्या है, उसके हिसाब से हम आपको कंपनीज में 1 साल के लिए ऑन द जॉब ट्रेनिंग, यानी कि एज एन अप्रेंटिस, एज अ ट्रेनी आपको प्लेस करते हैं हम 1 ईयर के लिए। और आप एट द एंड ऑफ 1 ईयर आपको एक वर्कएक्स इन एसोसिएशन विद मिजोरम यूनिवर्सिटी, सो आपको मिजोरम यूनिवर्सिटी का डिप्लोमा मिलेगा वर्कएक्स में, जब आप अपना 1 ईयर ऑन द जॉब ट्रेनिंग फिनिश करते हैं और आपका जो कोर्स मटेरियल है, जो कोर्स कंटेंट है इस डिप्लोमा के अंदर, वो जब आप अच्छी तरह से फिनिश करते हैं तो आपको ये डिप्लोमा प्राप्त होता है। नाउ इंटरेस्टिंग चीज़ ये है इस डिप्लोमा की कि इस डिप्लोमा में आपको एक स्मॉल फीस देनी है, बट एक्चुअली फ्रॉम द वेरी फर्स्ट मंथ जब आप ये डिप्लोमा शुरू करते हैं, जब आपका ऑन द जॉब ट्रेनिंग शुरू होता है, तब से ही आपको स्टाइपेंड मिलने लगता है। सो अगर आपका ऑन द जॉब ट्रेनिंग मान लीजिए पंजाब में हो रहा है तो आपको मिनिमम 9,000 10,000 के आसपास मिनिमम स्टाइपेंड मिलेगा। इट कैन ऑल्सो गो अप डिपेंडिंग ऑन कौन सी इंडस्ट्री है, क्या जॉब रोल है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। मान लीजिए यू आर चूजिंग कि चलो मुझे थोड़े और बड़े सिटी में काम करना है, वांट टू वर्क एनसीआर में, न्यू दिल्ली, नोएडा, वो सब जगह पे काम करना है, तो वहाँ पे एक्चुअली आपको स्टार्टिंग से 13-14,000 से आपकी स्टार्टिंग होती है वहाँ पे। सो ये एक शॉर्ट में आपको बताना चाहती थी कि वर्कएक्स डिप्लोमा इन एसोसिएशन विद मिजोरम यूनिवर्सिटी क्या है। अब लेट्स फाइंड आउट कि ये क्यों करने की ज़रूरत है, क्योंकि आई नो कि आप लोग सब अभी पढ़ रहे हैं, आप लोग सब अभी प्रोफेशनल कोर्सेज कर रहे हैं, एंड फिर क्यों ज़रूरत है इस एडिशनल डिप्लोमा की या इस एक्सपीरियंस की। सो लेट्स फाइंड आउट कि क्या इसके बेनिफिट्स हैं। सो आप सब न्यूज़पेपर पढ़ते ही होंगे, आपने जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी आई है उसके बारे में बहुत न्यूज़ आ रही है आजकल, हर चैनल पे, हर न्यूज़पेपर में, इवन सोशल मीडिया पे आप पढ़ ही रहे होंगे, बिकॉज यू आर स्टूडेंट्स, तो आपको आई एम श्योर बहुत सारे मैसेजेस आते होंगे कि सी ये नया नेशनल एजुकेशन पॉलिसी आया है, इट्स वेरी गुड। इट इज़ वेरी गुड, क्योंकि अभी जब
गोइंग फॉरवर्ड गवर्नमेंट कोशिश ये करिए कि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स हायर एजुकेशन में एनरोल करें। पहले 10-15 साल पहले हमारा एनरोलमेंट रेशियो बहुत कम था, तो मान लीजिए अगर 100 बच्चे 12th स्टैंडर्ड पास करते थे तो उसमें से सिर्फ 15 बच्चे ही हायर एजुकेशन में रजिस्टर करते थे, जो कि काफ़ी बढ़ गया। सो ऑलरेडी एज ऑफ 2020 हमारा एनरोलमेंट रेशियो 26% हो गया है, यानी कि मान लीजिए करोड़ों लोग अगर पास हो रहे तो उसमें से 26% अभी हायर एजुकेशन में एनरोल कर रहे हैं, विच इज़ अ वेरी गुड थिंग कि ज़्यादा से ज़्यादा हमारे देश के यंगस्टर्स पढ़ाई करें, आगे प्रोफेशनल डिग्रीज गेन करें। इट इज़ वेरी गुड फॉर द कंट्री। और अभी गवर्नमेंट का ये प्लान है कि बाय 2030 वी एक्चुअली डबल दैट। हम वो गवर्नमेंट उसको भी डबल कर देना चाहती है। अब वो चाहते हैं कि 50% एनरोलमेंट बाय 2030 होने लगे, तो जितने लोग 12th पास करते हैं उससे 50% लोग हायर एजुकेशन को परस्यू करें। एंड गवर्नमेंट उसके लिए बहुत सारी चीज़ें कर रही है, एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स बढ़ा रही है, उनकी क्वालिटी बढ़ा रही है, उसमें नए नए कोर्सेज ऑफर कर रही है, सो दैट आज 21st सेंचुरी में जो चीज़ों की ज़रूरत है थ्राइव करने के लिए, सक्सेसफुल होने के लिए, वो सब चीज़ें हम पहले से ही पढ़ के निकले। सो दैट्स अ गुड न्यूज़ ना। एक प्रॉब्लम भी है, इट्स गुड न्यूज़ बट अगर आप हमारा स्टैटिस्टिक्स देखें तो आपको पता चलेगा कि हमारे अनएम्प्लॉयमेंट अभी भी कम नहीं हो रहा है, स्पेशली एजुकेटेड क्लास में। सो अगर कोई ऐसे जनरली किसी को पूछता है कि अच्छा इंडिया में कितने लोग अनएम्प्लॉयड है, कितने लोग एम्प्लॉयड है, आई एम श्योर कि जो एजुकेटेड लोग हैं वो तो बहुत ज़्यादा एम्प्लॉयड होंगे क्योंकि उन्होंने एजुकेशन गेन किया है। बट ऐसा नहीं है। एक्चुअली में जो एजुकेटेड यूथ है ना इंडिया में, वो उसका परसेंटेज ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट ज़्यादा है अनएजुकेटेड से। तो एजुकेटेड जो लोग हैं उनका अनएम्प्लॉयमेंट एक्चुअली में जितने परसेंट से वो बढ़ रहा है उतने परसेंट से उनका एम्प्लॉयमेंट नहीं बढ़ रहा है। सो यू कैन इमेजिन कि दैट्स नॉट अ गुड थिंग, राइट? कि हम एजुकेटेड है, हमने इतने टाइम स्पेंड किया, इतनी मेहनत की है, इतनी अपनी एजुकेशन गेन की है, तो हमारा एम्प्लॉयमेंट रेट क्यों उस सेम परसेंटेज से क्यों नहीं बढ़ रहा है? इसके बहुत सारे रीजंस हैं, विल फाइंड आउट। बट इन शॉर्ट क्या होता है कि हमने एजुकेशन गेन किया तो हमारे एक्सपेक्टेशंस होते हैं कि हमें एक सर्टेन काइंड ऑफ जॉब मिले, हमें किसी अच्छी कंपनी में जॉब मिले, हमारा जॉब रोल अच्छा हो, हमें अपनी चॉइस से चीज़ें मिले। बट एक्चुअली में वो हो नहीं रहा है। सो इसलिए बहुत सारे एक्सपेक्टेशन मिसमैच हो जाता है और एक्चुअली में जो एजुकेटेड लोग हैं उसमें अनएम्प्लॉयमेंट इस वजह से और बढ़ता जा रहा है। इसका रीजन क्या है? सो क्या होता है कि एज स्टूडेंट्स में भी आपको लगता है कि देखो मार्केट में कुछ प्रॉब्लम है, जो एम्प्लॉयर्स है वो अच्छी तरह से चीज़ें नहीं कर रहे हैं। बट एक्चुअली प्रॉब्लम दोनों साइड है। प्रॉब्लम एम्प्लॉयर्स के साइड डेफिनेटली है, बट एज स्टूडेंट, एज फ्रेशर्स हमारे साइड पे भी कुछ ऐसी चीज़ें जो हमें एड्रेस करनी पड़ेंगी। इवन दो हमने एजुकेशन डिग्री ले ली है, इवन दो हमने बहुत सारी स्किल्स गेन कर लिए, फिर भी देयर आर थिंग्स जो अभी मिसिंग है। सो वो क्या चीज़ें हैं और कैसे हम उसको ओवरकम कर सकते हैं सो दैट आपकी एम्प्लॉयबिलिटी, आपकी स्किल्स बढ़ जाएं, ताकि आपको अच्छे से अच्छे जॉब्स मिल सके फ्यूचर में। सो लेट्स सी कि क्या इश्यूज है। सो एक तो है एम्प्लॉयबिलिटी, स्किल्स का प्रॉब्लम है। हम लोग जो चीज़ें हम लोग पढ़ते हैं वो काफ़ी अच्छी होती है, बहुत इम्पॉर्टेंट है हमें वो नॉलेज गेन करना, बट कई चीज़ें उसमें मिसिंग है। आजकल का टाइम चेंज हो गया है। अभी जो मार्केट को चाहिए, जो एम्प्लॉयर्स को चाहिए, जो स्किल्स, जो क्वालिटीज़, जो लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग, वो अभी अनफॉर्चुनेटली हमें जस्ट पढ़ाई करके नहीं मिल रहा है, वो हमें प्रैक्टिकली गेन करना पड़ेगा। तो अभी हमारे स्किल्स इतने अच्छे नहीं हुए कि हमें डायरेक्टली एम्प्लॉयर हायर कर सके फॉर द रोल्स दैट दे आर लुकिंग फॉर। डिफिकल्टी इन जॉब डिस्कवरी। नाउ एज यू नो कि कोई भी ऐसा सेंट्रल बॉडी तो है नहीं इंडिया में कि वहाँ पे सारे के सारे जॉब पोस्ट हो जाते हैं और सारे के सारे इंडिया के स्टूडेंट्स वहाँ पे रजिस्टर्ड है, ऐसा कुछ नहीं है। इट इज़ ऑल वेरी स्प्रेड आउट, इट्स नॉट इन अ वेरी सिमेट्रिकल मैनर।
तो एम्प्लॉयर कहीं पे ढूंढ रहा है और स्टूडेंट्स कहीं और जॉब्स ढूंढ रहे हैं, सो देर इज नॉट अ सेंट्रल प्लेस। तो हमें एज स्टूडेंट्स वी डोंट नो कि कहाँ पे जाके ढूंढे हम जॉब। हमें 2-3 पोर्टल्स पता है, हमें पता है कि इस जॉब पोर्टल पे जाओ, उस जॉब पोर्टल पे जाओ, बट दैट इज नॉट इनफ। एज यंगस्टर्स हमें हमेशा करियर गाइडेंस एकदम परफेक्ट नहीं मिलती है। हम लोग कभी अपने किसी कज़न को कुछ पूछ रहे होते हैं, कभी किसी अंकल या आंट को पूछ रहे होते हैं कि क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, या हमारे फ्रेंड्स को देखते हैं, हमारे सीनियर्स को हम बात करते हैं तो वो हमें कुछ इन्फॉर्मेशन देते हैं, बट वो इन्फॉर्मेशन एक ऑर्गेनाइज तरह से नहीं आती है। तो वो खुद के पर्सनल एक्सपीरियंस से जो वो बताते हैं उतना हमें पता चलता है। सो इट्स नॉट ऑलवेज हेल्पफुल, वी नीड अ प्रॉपर करियर गाइडेंस ताकि हम इन्फॉर्म डिसीजंस ले सकें। एंड चौथा जो एक इम्पॉर्टेंट इशू है स्टूडेंट्स हम जो फेस करते हैं वो फिटमेंट इशू है कि वी आर एजुकेटेड, ऑल ऑफ यू आर एजुकेटेड, आप सब ये कोर्स परस्यू कर रहे हैं अभी आपके कॉलेज में, और आपको पता है कि आपने कितनी मेहनत की है, आपने कितना एफर्ट डाला है। सो यू ऑल्सो हैव सम एक्सपेक्टेशंस, राइट, कि मुझे ऑब्वियसली इस सर्टेन काइंड ऑफ रोल्स ही करने हैं। सो इसलिए फिटमेंट इशू होता है कि आपकी एबिलिटीज कहीं और है और एम्प्लॉयर जो आपको अभी ऑफर कर रहा है वो आपके एक्सपेक्टेशन से नहीं है, तो फिटमेंट इश्यूज हो सकते हैं। Similarly, see it is to understand the other side of things also. बहुत ज़रूरी है कि हम समझे कि सामने वाला क्या प्रॉब्लम्स फेस कर रहा है, so that हम उनका वो प्रॉब्लम सॉल्व कर सके। सिर्फ ये समझना कि अच्छा मैं स्टूडेंट हूँ, मुझे ये इश्यूज हो रहे हैं, इट इज़ नॉट गोइंग टू बी हेल्पफुल, क्योंकि फिर सामने वाले की बात आप नहीं समझेंगे, सामने वाला आपकी बात नहीं समझेगा, तो वो कभी रिजॉल्व नहीं होगा। सो लेट्स फाइंड आउट कि एम्प्लॉयर्स क्या फेस करते हैं प्रॉब्लम। सो एम्प्लॉयर्स को भी सेम फिटमेंट इशू होते हैं, उनको एक सर्टेन काइंड ऑफ एम्प्लॉयज़ चाहिए, उनको एक सर्टेन काइंड ऑफ स्किल सेट चाहिए जो कि अनफॉर्चुनेटली हम सिर्फ एजुकेशन के थ्रू नहीं गेन कर पाते हैं। तो हमारे पास जब प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस नहीं होता है, हमने कभी काम नहीं किया होता है, तो वो रोल्स में हम फिट नहीं हो पाते कंपनीज में। कई बार एम्प्लॉयर्स को रिक्रूटमेंट करने में बहुत टाइम लगता है, यानी कि वो लोग जब एक पोजीशन ओपन करते हैं एंड जब वो उस एम्प्लॉयज़ को सर्च करते हैं तो बहुत टाइम चला जाता है, बिकॉज लाइक आई सेड कोई एक सेंट्रल प्लेस तो है नहीं जहाँ पे सबका सब गेट्स लिस्टेड, राइट। सो एम्प्लॉयर्स भी कहीं ना कहीं ढूंढते रहते, कभी कॉलेजेस के पास जाते, कभी यूनिवर्सिटीज़ के पास जाते, कभी ऑनलाइन पोर्टल्स पे जाते हैं, बट बहुत टाइम लगता है राइट काइंड ऑफ एम्प्लॉयज़ ढूंढने के लिए। और जब एम्प्लॉयज़ मिल भी जाते हैं तो उनको बहुत सारा कॉस्ट इनकर करना पड़ता है उनको ट्रेन करने के लिए, क्योंकि लाइक आई सेड कि पहले से वो एक्सपीरियंस होता नहीं है, वो जॉब कैसे परफॉर्म करना है उसकी नॉलेज नहीं होती है। तो जॉब रेडी करने के लिए उनको बहुत मनी स्पेंड करना पड़ता है, बहुत टाइम स्पेंड करना पड़ता है। एंड द काइंड ऑफ स्टूडेंट्स हु कम टू देम, उनकी एम्प्लॉयबिलिटी लाइक आई सेड सेम, जैसे हम में थोड़े एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स लैक होते हैं, उसकी वजह से उनको सही काइंड ऑफ पीपल नहीं मिलते हैं। सो दीज आर द चैलेंजेस ऑन, दिस इज लाइक द टू साइड्स ऑफ द सेम कॉइन, एक ही कॉइन के दो साइड्स है ये, कि एक तरफ आप सफ़र कर रहे हैं, दूसरी तरफ एम्प्लॉयर्स भी सफ़र कर रहे हैं। एंड आई एम श्योर कि आप सबको ये एक्सपीरियंस शायद हुआ ही होगा कि आप कोई जॉब पोस्टिंग पढ़ते हैं, आप उसमें अप्लाई करते हैं जॉब के लिए, तो आपको HR वहाँ का बोलता है कि तुम पहले एक्सपीरियंस लेकर आओ ना, पहले वर्क एक्सपीरियंस लाओ तो ही हम तुमको जॉब देंगे। पर आपका प्रॉब्लम क्या है, अगर वो एम्प्लॉयर आपको जॉब ही नहीं देगा तो आपके पास वर्क एक्सपीरियंस कैसे आएगा? इट्स अ पैराडॉक्स, यानी कि सर्कुलर प्रॉब्लम है। एक तरफ से आपको बोला जा रहा है कि एक्सपीरियंस लेकर आओ, पर एक्सपीरियंस देने वाला तो तुम ही हो ना, जॉब एम्प्लॉयर इज द पर्सन हु कैन गिव यू द एक्सपीरियंस। सो इट्स अ परमिशन पैराडॉक्स हो जाता है वो, तो ये इस लूप में हम फंस जाते हैं। सो दैट्स वेयर द वर्कएक्स प्रोग्राम कम्स इन। सो वर्कएक्स प्रोग्राम ये लूप को तोड़ता है, इस पैराडॉक्स को सॉल्व करता है और आपको वर्क एक्सपीरियंस दिलाता है बिफोर यू गो इनटू द जॉब मार्केट एंड लुक फॉर अ परमानेंट जॉब। सो व्हाट इज वर्कएक्स? सो वर्कएक्स इज अ स्किल प्रोग्राम जिसके थ्रू आप
नए स्किल्स गेन करते हैं जो कि आपको प्रैक्टिकल स्किल्स का एक्सपीरियंस देता है, जो 21st सेंचुरी में जिन स्किल्स की ज़रूरत है। कंपनीज, आप आजकल की कंपनीज आर नॉट सेम एज पहले टाइम की कंपनीज। आजकल के जॉब रोल्स भी चेंज हो गए हैं, कंप्यूटर हर चीज़ में आ गया है, तो ह्यूमन का इंटरवेंशन डिफरेंट हो गया है। सो वो सारे स्किल्स जो आजकल के जॉब परफॉर्म करने के लिए चाहिए वो अब नए हो गए हैं, और वो अनफॉर्चुनेटली हम विदाउट प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस लर्न हमेशा नहीं कर सकते। वो बुक्स में पढ़ के या कुछ ऑनलाइन पढ़ के वो गेन एक्सपीरियंस नहीं पॉसिबल है। सो वर्केक्स आपको अलाउ करता है वो एक्सपीरियंस, वो स्किल बिल्ड करने के, ताकि आप जब फाइनली 1 साल ये प्रोग्राम फिनिश करने के बाद आप जब जाते हैं मार्केट में, तो आपको आपके पास वो स्किल्स होते हैं। नाउ समथिंग रियली वंडरफुल अबाउट दिस डिप्लोमा, जो मैंने आपको शुरुआत में बताया था कि इट्स अ पेड इंटर्नशिप जो आपको मिलती है, अप्रेंटिसशिप बोलते हैं, बिकॉज इट कम्स अंडर द अप्रेंटिसशिप एक्ट ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। सो द इंटरेस्टिंग पार्ट इज कि आप फर्स्ट डे आपका जब ऑन द जॉब ट्रेनिंग शुरू होता है तो आपको स्टाइपेंड मिलने लगता है। तो ये डिप्लोमा इट्स अ अर्न व्हाइल यू लर्न डिप्लोमा, यहाँ पे आपको पैसे मिल रहे हैं सीखने के। सो इट्स अ रियली गुड थिंग। ऑलराइट, एंड हम आपको प्लेसमेंट असिस्टेंस भी देते हैं इसमें। सो आपका जब 1 ईयर खत्म हो जाता है इस प्रोग्राम में, तो आपको हम प्लेसमेंट असिस्टेंट प्रोवाइड करते हैं थ्रू आवर ऑनलाइन पोर्टल, जहाँ पे आपको बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज मिलते हैं। सो वन थिंग टू रिमेंबर इज कि वर्केक्स आपको एक अप्रेंटिसशिप, एक इंटर्नशिप दिला रहा है, जॉब नहीं दिला रहा है, इंटर्नशिप दिला रहा है। बट इट्स अ गुड न्यूज इज कि इट्स अ पेड इंटर्नशिप। एंड इससे क्या फायदा होता है कि आप वर्क एक्सपीरियंस गेन कर लेते हैं, एक एडेड डिप्लोमा आपके रेज्यूमे में आ जाता है, आपके रेज्यूमे में 1 ईयर का वर्क एक्सपीरियंस आ जाता है। सो व्हेन यू गो इनटू द मार्केट एंड नाउ व्हेन यू अप्लाई फॉर अ जॉब, देयर आर मोर चांसेस दैट यू विल गेट इट। सो आप जब ये डिप्लोमा फिनिश करके 1 साल का एक्सपीरियंस लेके जाएंगे किसी एम्प्लॉयर के पास, तो वो एम्प्लॉयर अप्रिशिएट करेगा कि आप इन अ वे आप you are still new, आप still आपने but you have learned so many things, आपने experience gain कर लिया, आपने एक additional degree gain diploma gain कर लिया है। so आपको obviously वो ज़्यादा chances हो जाते हैं employ होने के। so इस वर्कएक्स प्रोग्राम में आपकी जर्नी क्या रहेगी, तो लेट्स फाइंड दैट। सो वर्कएक्स प्रोग्राम में आपके कॉलेज के साथ हमारा एक MOU साइन होता है, और आप फिर इस प्रोग्राम के लिए एनरोल करते हैं। नाउ द एनरोलमेंट फीस फॉर दिस प्रोग्राम इज 10,000 रुपीज। 10,000 इज ब्रोकन इनटू 2 पार्ट्स। आप 3,000 रुपीज एनरोलमेंट के टाइम देते हैं हमको, एंड फिर आपका 12 डेज का एक ट्रेनिंग होता है, स्किल ट्रेनिंग होता है। Why is this training? So this training is different from the on the job training. ये जो 12 दिन का ट्रेनिंग हम आपके साथ कंडक्ट करते हैं, उसमें हम आपको बहुत सारे कम्युनिकेशन स्किल्स, इंटरव्यू स्किल्स, रेज्यूमे बिल्डिंग स्किल्स, डोमेन नॉलेज देते हैं। बिकॉज आप जब इंटरव्यू के लिए जाएंगे, हम चाहते हैं कि आपका वो इंटर्नशिप डेफिनेटली फाइनलाइज हो जाए, पर उसके लिए इम्पॉर्टेंट है कि हम अपने आप को अच्छी तरह से प्रेजेंट करें एम्प्लॉयर को, हम अपना बेस्ट फुट फॉरवर्ड रखें। द वे वी स्पीक, what we speak, how we present ourselves is very important to getting any kind of job, even if it's a traineeship. तो हम आपको प्रिपेयर करते हैं कि कैसे आपको सवालों के जवाब देने हैं, कैसे आपको आपका बॉडी लैंग्वेज कैसे रखना है, कैसे कॉन्फिडेंस के साथ अपने बारे में बात करनी है। सो ये सब चीज़ें बहुत क्रिटिकल होती है एक इंटरव्यू क्रैक करने के लिए। सो वो सारी स्किल्स हम आपको ये 12 दिन में सिखाते हैं। उस 12 दिन के दौरान आपको एक ऑन द जॉब ट्रेनिंग फॉर्म फिल करना होता है, जिसमें आप हमको बताते हैं कि मुझे किस किस डोमेन में इंटरेस्ट है, मुझे बैंकिंग में इंटरेस्ट है, या माइक्रो फाइनेंस में इंटरेस्ट है, या मैन्युफैक्चरिंग में इंटरेस्ट है, या किसी रिटेल ई कॉमर्स में इंटरेस्ट है। तो हमारे 5-6 अलग अलग डोमेन्स हैं जिसमें हम स्पेशलाइजेशन ये ऑफर करते हैं। सो आपको वो चूज करना पड़ता है कि आपको कौन से डोमेन में इंटरेस्ट है। एंड इस टाइम पे आपको
7,000 रुपीज। सो 3,000 आप दे चुके होते हैं एनरोलमेंट पे, 7,000 आप जब ऑन द जॉब ट्रेनिंग आपका शुरू होने वाला होता है तो आप उसमें रिक्वेस्ट फॉर्म डालते हैं कि मुझे ये स्पेशलाइजेशन करना है, मुझे इस इंडस्ट्री में काम करना है। सो वो आपका उस टाइम पे यू पे 7,000। सो दैट्स ऑल। 10,000 इज द टोटल फी ऑफ द फुल प्रोग्राम, जिसमें आपका 12 दिन का ट्रेनिंग आ गया, स्किल ट्रेनिंग, आपका ऑन द जॉब जो हम कंपनीज ढूंढ के लाना है, आपको प्लेसमेंट कराना है एज अ ट्रेनी, वो सब आ गया, एज वेल एज आपका डिप्लोमा जो कि मिजोरम यूनिवर्सिटी के आपको देगी। सो आपका एक बार स्किल ट्रेनिंग हो जाता है तो आपका ऑन द जॉब ट्रेनिंग शुरू होता है। 12 महीने का वो होता है ट्रेनिंग किसी भी कंपनी में, जो हम आपको ढूंढ के लाएंगे और आपको फिर उसमें अप्लाई करना होता है, आपको इंटरव्यू के लिए जाना पड़ता है। एंड एट द एंड ऑफ 1 ईयर आपका एक फाइनल एग्जाम होता है, एंड उसके बाद आपको ये डिप्लोमा हासिल होता है। आपका मिड टर्म एग्जाम भी एक होगा जब आप 6 मंथ्स का अपना डिप्लोमा फिनिश कर चुके होते हैं। उसके बाद एक एग्जाम होता है जो कि मिजोरम यूनिवर्सिटी के थ्रू होगा, बट इट विल बी एन ऑनलाइन एग्जाम। So this is the journey of WorkX for you as a student. Okay, अगर कुछ questions है तो you can post it and we will take questions at the end. Okay. So what are the industries and specializations we offer? मैंने जैसे आपको बताया था BFSI which is banking, finance and insurance जो एक सेक्टर होता है, retail and logistics, microfinance, e-commerce and ITES which is IT services, manufacturing and telecom. So these are the various diploma specializations that you can do, and आपके on the job training भी इसी related field में ही होगा। जरूरी नहीं है कि एग्जैक्ट वो हो, बट वो रिलेटेड फील्ड में आपका ऑन द जॉब ट्रेनिंग होगा। सो व्हाट इज द पॉइंट ऑफ डूइंग दिस, राइट? अब यू ऑलरेडी अंडरस्टैंड कि एक ऑन द जॉब ट्रेनिंग एंड एक स्पेशलाइज कोर्स करने से आपके हायरिंग एबिलिटीज काफ़ी इंक्रीज हो जाते हैं, आपके एम्प्लॉयबिलिटी इंक्रीज हो जाती है, बट यू ऑल्सो लर्न अ लॉट ऑफ दीज 21st century skills which are very critical in today's market. Okay, so आप सॉफ्ट स्किल्स, कम्युनिकेशन स्किल्स, सेल्स स्किल्स, डेटा स्किल्स, कंप्यूटर स्किल्स एंड डोमेन नॉलेज, ऑल दीज एड ऑन थिंग्स आप सीख रहे हैं इस प्रोग्राम के थ्रू। आजकल बहुत इंपॉर्टेंट हो गया है कि हमें सॉफ्ट स्किल्स आए। सॉफ्ट स्किल्स आर बेसिकली आपको यू नो हाउ टू कंडक्ट योरसेल्फ, यू नो कि आपको कैसे नेगोशिएट करना है, आपको कैसे टीम में काम करना है, कैसे आपको एनालिटिकली सोचना है। सेम विद कम्युनिकेशन स्किल्स, सेल्स स्किल्स, दीज आर ऑल वेरी इंपॉर्टेंट इन टुडेज वर्ल्ड, क्योंकि आप जब अपनी बात किसी को समझा रहे हैं, वेदर आपके बॉस को या आपके कलीग्स को या आपके क्लाइंट्स को, इट इज़ वेरी क्रिटिकल कि आप अपनी बात सही तरह से समझाएं। हो सकता है कि आप जो बोल रहे हो वो सही हो, आपका जो आइडिया हो वो ब्रिलियंट हो, पर अगर आप अच्छी तरह से उसे कन्वे नहीं कर पाएंगे देन इट विल नॉट बी रिसीव्ड वेल। Okay, so all these skills are very critical to work in today's office, today's market scenario. Okay, so ये सब add-on skills भी आप सीख रहे हैं इस डिप्लोमा के जरिए। So how does it work? So मैंने आपको आपका जर्नी बताया, but let me take you through the process कि ये कैसे होता है। So जब आप एनरोलमेंट करते हैं और 3,000 फीस पे करते हैं तो आपका रजिस्ट्रेशन हो जाता है। उसके बाद आपके 12 दिन की ट्रेनिंग शुरू होती है, जो कि एक ऑनलाइन मीडियम से होती है, और आपको एक ट्रेनर आपको ये पूरी ट्रेनिंग देता है। 12 दिन तक आपका एक ट्रेनर होता है, वो रोज़ आपसे 2.5 आवर्स के आपको अलग अलग टॉपिक्स पे ट्रेनिंग देता है, और उसमें आप बहुत सारी चीज़ें सीखते हैं जो मैं आपको पहले बता चुकी हूँ। आपका साथ साथ एक हमारा प्लेटफॉर्म है, लर्निंग प्लेटफॉर्म, उसका नाम है लर्निंगो। तो उसके ज़रिए आपका स्पेशलाइजेशन भी शुरू हो जाता है। सो यू लर्न अ लॉट ऑफ थिंग्स अबाउट अ पर्टिकुलर स्पेशलाइजेशन जो आप पिक कर रहे हैं। तो लर्निंगो प्लेटफॉर्म आपको दिया जाता है 1 साल के लिए टू स्टडी व्हेन यू आर डूइंग दिस डिप्लोमा।
फिर ड्यूरिंग द सेशंस आपकी करियर काउंसलिंग होती है, आपके साथ हमारी टीम आपके साथ टाइम स्पेंड करती है टू हेल्प यू मेक अ गुड डिसीजन अबाउट कि आपको क्या आगे जाके करना है, कौन से फील्ड में आपका इंटरेस्ट है, कौन सा फील्ड इज बेस्ट सूटेड टू योर एबिलिटीज। एंड इस टाइम पे आप एक अपना OJT रिक्वेस्ट हमें देते हैं जब आप 7,000 पे करते हैं। आपका डिप्लोमा एक्चुअली में तब स्टार्ट होता है जब आपका ऑन द जॉब ट्रेनिंग शुरू होता है, तो उस दिन से आपका डिप्लोमा शुरू हो जाता है एंड यू गेट पेड फॉर डूइंग द ऑन द जॉब ट्रेनिंग। ओके, I can see some questions but I'll take them at the end so that बाकी सब चीज़ें भी हम कर सकें। So again, these are the training modules we use for the 12 days of training। तो उसमें communication skills आ जाते हैं, उसमें कैसे confidently without fearing आप कैसे public speaking का आपको abilities कैसे आनी चाहिए, कैसे आपको portray करनी चाहिए, वो सब सीखते हैं आप। आपको Excel sheet सिखाते हैं हम, because as you know आजकल हर काम में Excel का ज़रूरत पड़ती है, तो सबको ये Excel sheets आने चाहिए कैसे यूज़ करना है। आपको हम डोमेन नॉलेज देते हैं उस ट्रेनिंग में कि अलग अलग स्पेशलाइजेशन में अलग अलग डोमेन्स में क्या काम होते हैं, व्हाट इज़ द बेस्ट वे टू व्हाट इज़ बेस्ट सूटेड टू यू। सो आपको कई बार हमें एक आइडिया होता है कि अच्छा ये इंडस्ट्री ऐसा है, वो इंडस्ट्री वैसा है, बट थ्रू दिस वी गिव यू द आइडिया कि एक्चुअली में क्या है उस इंडस्ट्री में, क्या ग्रोथ हो सकती है, किस टाइप के जॉब रोल्स अवेलेबल है, इसमें फ्यूचर कैसा है, आजकल ये इंडस्ट्री अच्छा कर रही है, इज इट एन अपकमिंग इंडस्ट्री और नॉट। सो वो सब चीज़ें आप सीखते हैं। सिमिलरली देन सो दैट वाज फर्स्ट वीक ऑफ ट्रेनिंग। सेकेंड वीक ऑफ ट्रेनिंग में आप के बहुत सारे 1-on-1 सेशंस होते हैं, ग्रुप सेशंस होते हैं जिसमें आप इंटरव्यूज़ कैसे देने हैं, कैसे उसमें सक्सेसफुली आंसर करना है, आपका रेज्यूमे कैसे ऐसे बनाओ कि कोई देख के इम्प्रेस हो कि अच्छा हाँ दिस इज़ अ वेरी गुड रेज्यूमे, आई मस्ट टॉक टू दिस पर्सन। सो वो सारी चीज़ें आप इस ट्रेनिंग में सीखते हैं। So that was the end of my presentation, but I hope you understood कि WorkX क्या है, क्यों है, और आप कैसे उससे ज्वाइन होके कैसे आप उसका बेनिफिट ले सकते हैं। Now I'll hand it over to Mronal कि she will tell you more about the on-the-job training prospect of this program, so that you understand कि आपको किस टाइप के job roles, किस टाइप की companies, why on-the-job training is so important, why starting your career with a traineeship rather than a job can actually benefit you in the long run. So let's hear from Runal. तो अभी आगे वाले सेशन में आप ये देखेंगे कि हमारी जो OJT प्लेसमेंट है उसका प्रोसेस कैसे है, किस तरीके से हम लोग ऑन द जॉब ट्रेनिंग के लिए आपको अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करते हैं। सो पंकुरी ने आपको बताया कि ट्रेनिंग आपका किस तरीके से होगा, विच इज स्टेप 2। तो अभी हम आगे वाले सेशन में ये देखेंगे कि स्टेप 3 आप कैसे करेंगे। सो जो ऑन द जॉब ट्रेनिंग की अपॉर्चुनिटीज आपको दी जाती है उसको एक तरीके से हम फर्स्ट इवैल्यूएट करते हैं आपको ड्यूरिंग द ट्रेनिंग। सो जब आपके ये 12 दिन की ट्रेनिंग चलती रहती है तब हम आपको इवैल्यूएट करते रहते हैं कि आपका इंटरेस्ट क्या है, आपकी कैपेबिलिटी क्या है, आप कौन से लोकेशन में ये अपॉर्चुनिटीज देख रहे हैं, कौन से डोमेन में आपको इंटरेस्ट है। वेयर साइमल्टेनियसली हम रिक्रूटर या कॉर्पोरेट से बात करते रहते हैं ये देखने के लिए कि कौन सी इंडस्ट्रीज आज डिमांड में चल रही है एंड कहाँ पर जाने से आपकी करियर ग्रोथ फास्ट हो सकती है, और ऐसे ऐसे इंडस्ट्रीज से हम आपके लिए अपॉर्चुनिटीज ढूंढ के लाते हैं। सो राइट कैंडिडेट के लिए राइट प्रोफाइल्स हम प्रोवाइड करते हैं सो दैट आपके एक्सपेक्टेशन भी मैच करने की हम कोशिश करते हैं, और रिक्रूटर को भी जिस तरीके से कैंडिडेट चाहिए उस तरीके से हम मैच करने की कोशिश करते हैं। सो इंडस्ट्री एक्सपेक्टेशन मैच करने की क्यों जरूरत है, या ये ट्रेनिंग से आप किस तरीके से इंडस्ट्री एक्सपेक्टेशन मैच करेंगे जिस वजह से आपको एक अच्छी OJT अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। सो जैसे हमें एक एक्सपेक्टेशन होती है कि मुझे यही जॉब चाहिए या इस तरीके का जॉब चाहिए, उसी तरह हर एक रिक्रूटर की एक एक्सपेक्टेशन होती है कैंडिडेट से कि उसका कम्युनिकेशन स्किल्स, एक एवरेज कम्युनिकेशन स्किल की जरूरत होती है। जैसे मैं इंग्लिश नहीं कहूंगी बट ये कहूंगी कि
आप किस तरीके से बात करते हैं पब्लिक स्पीकिंग में या ग्रुप में, आप किस तरीके से प्रेजेंटेशन करते हैं, आप वेंडर से या आपके कस्टमर से किस तरीके से बात करते हैं, ये चीजें बहुत मायने रखती है। सो कम्युनिकेशन स्किल इज वेरी इंपॉर्टेंट। टेक्निकल स्किल्स, यहाँ पे हम आईटी टेक्निकल स्किल्स की बात नहीं कर रहे हैं, यहाँ पे हम कह रहे हैं कि जिस प्रोफाइल में आप जाएंगे वो प्रोफाइल का मिनिमम नॉलेज होना कि वो प्रोफाइल में काम क्या करते हैं, उसका नॉलेज होना बहुत इंपॉर्टेंट है। इसीलिए ड्यूरिंग आपके ट्रेनिंग में आपके मॉक इंटरव्यूज हम लोग कंडक्ट करते हैं, सो दैट आपको एक आइडिया आए कि किस तरीके से जॉब रोल्स होते हैं डिफरेंट डोमेन में और किस तरीके से आपको इंटरव्यू में आंसर्स देने हैं। अपीयरेंस, सो आप किस तरीके से इंटरव्यू के लिए प्रिपेयर होके जाते हैं, उसी तरह आप किस तरीके से बन के जाते हैं इंटरव्यू देने, ये बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। अगर आप कैजुअल्स में मतलब टी शर्ट में या जीन्स में इंटरव्यू के लिए जाएंगे तो आपका एक अपीयरेंस ये दिखता है कि आप इंटरव्यू को लेके बहुत ही कैजुअल है, सीरियस नहीं है। वेयर एज अगर आप फॉर्मल्स कपड़ों में जाते हैं ड्रेसिंग करके तो एक इम्प्रेशन आपकी जमती है। तो इसी के लिए हम ये कहेंगे कि जो रिक्रूटर की एक्सपेक्टेशन है उस पे भी हम आपको ट्रेन करते हैं, सो दैट ऑन द जॉब ट्रेनिंग के टाइम पे आपको कोई दिक्कत ना आए इंटरव्यू देने में भी, और जब आप कोई कॉर्पोरेट ज्वाइन भी करते हैं तभी भी आपको ये सारी चीजों में कोई दिक्कत नहीं आएगी, ताकि आपको जब एक्सपीरियंस मिलेगा तो आपको छोटे छोटे चैलेंजेस को सामने नहीं जाना पड़ेगा कि मैंने किस तरीके से बात करनी है कॉर्पोरेट में, या अपने टीम मेंबर से किस तरीके से बात करनी है, अपने सुपीरियर से किस तरीके से बात करनी है। सो ये चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी बहुत सारे स्टूडेंट्स को ये पता है कि कितनी सारे इंडस्ट्रीज है, बट ये थोड़ी सी इंडस्ट्रीज में आपको एग्जाम्पल के दौर पे यहाँ बताना चाहती हूँ। ऐसी बहुत सारे इंडस्ट्रीज है, ये सिर्फ मैंने एग्जाम्पल के दौर पे यहाँ पे मेंशन किया है। सो ऐसी वेरियस इंडस्ट्रीज से रिक्रूटर से हम कंटिन्यूअसली बात करते रहते हैं और वेरियस इंडस्ट्रीज से हम अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करते रहते हैं, सो दैट आपको अलग अलग टाइप के जॉब रोल या अपॉर्चुनिटीज मिल पाए। अभी पैंडेमिक सिनेरियो में बहुत सारे लोगों को पता है ये बात कि बहुत सारी इंडस्ट्रीज बहुत फास्ट ग्रो हो गई है, जैसे ऑनलाइन एज ए इंडस्ट्री बहुत फास्ट ग्रो हो पाई है क्योंकि सारी चीजें ऑनलाइन हो गई। बहुत सारे बैंकिंग ने अपने लोगों को बैंकिंग भी ऑनलाइन स्टार्ट किया है। अगर ग्रीवियंसेस भी, आपको कोई क्वेश्चंस भी पूछने हो तो आपको कॉल सेंटर में टोल फ्री नंबर पे फोन करके पूछना है और आपके आंसर दिए जाते हैं। सो बहुत सारी इंडस्ट्री बहुत फास्ट ग्रो हुई है, वेयर एज बहुत सारी इंडस्ट्रीज ऐसे हैं जो स्लोली अभी ग्रो हो रही है। सो ये वापस कोई थोड़े से रोल्स के एग्जाम्पल मैं आपको यहाँ पे देना चाहती हूँ। बहुत सारे अलग अलग रोल्स अवेलेबल होते हैं, बट ऐसे ये जो रोल्स है वो करंट सिनेरियो में बहुत ग्रो हो चुके हैं और ग्रो हो रहे हैं। इसका एग्जाम्पल हम आपको इसलिए दे रहे हैं क्योंकि पैंडेमिक के पहले, कोरोना के पहले रोल्स के मीनिंग और प्रोफाइल्स बहुत अलग अलग हुआ करते थे, बट अभी रोल्स की मीनिंग, प्रोफाइल, नाम बहुत अलग हो चुके हैं। तो जब भी आपको अपॉर्चुनिटीज दी जाएगी, सो यू हैव टू चेक आउट कि किस तरीके का रोल है, आपको जेडी देखना है उसको, और जो ग्रोइंग रोल्स है उसकी अपॉर्चुनिटीज हम आपको बहुत तरीके से देते रहते हैं। अभी मैं आपको थोड़े कंपनीज के बारे में बताना चाहती हूँ और अलग अलग रोल्स के बारे में बताना चाहती हूँ, और अभी मैं आपको पूरे इंडिया का एक पिक्चर दिखाना चाहती हूँ क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स को ऐसे लगता है कि अभी जॉब अवेलेबल नहीं है या जॉब मिलना मुश्किल हो गया है या कोई पर्टिकुलर रीजन में ही जॉब अवेलेबल है। तो मैंने आपके लिए बहुत अलग अलग इंडस्ट्रीज, अलग अलग रोल और अलग अलग लोकेशन के यहाँ पे मेंशन किए हुए हैं जॉब्स। ऑफ कोर्स कोई जॉब्स ऐसे हैं जहाँ पे ग्रेजुएशन इज रिक्वायरमेंट है, कोई जॉब ऐसे है जहाँ पे डिप्लोमा की रिक्वायरमेंट है। सो मैंने ये मिक्सचर रखा है ताकि आपको एक ओवरऑल आइडिया मिले कि बहुत सारे जॉब अपॉर्चुनिटीज आज भी मार्केट में अवेलेबल है। बस उसके लिए स्किल्स मैच करनी बहुत जरूरी है कि एक रिक्रूटर ने कोई स्किल्स मांगी है वो मैच करनी बहुत जरूरी है। सो टू स्टार्ट विथ,
मैं आपको नॉर्थ के भी ओपनिंग्स दिखाऊंगी, बट टू स्टार्ट विथ यहाँ पे इंदौर के ओपनिंग्स लिखे हुए हैं, जहाँ पे बहुत सारी माइक्रो फाइनेंस और बैंकिंग की ओपनिंग्स लिखी हुई है, जहाँ पे 100 से ज्यादा फ्यूजन कंपनी लोगों की मांग कर रही है आज मार्केट में, एंड दे आर हायरिंग पैन इंडिया ऑल्सो। इवन एक्सिस बैंक देख रही है बहुत सारे एग्जीक्यूटिव्स को, पूरे पैन इंडिया में इनकी रिक्वायरमेंट आई हुई है। अगर हम गुजरात की बात करें तो गुजरात में भी ट्रेनीज की बहुत रिक्वायरमेंट है। बड़ौदा, गांधीनगर, इस जगहों पे भी हम टेली परफॉर्मेंस में कस्टमर सर्विस एसोसिएट रोल के लिए लोग ढूंढ रहे हैं। अगर मुंबई में आप कहेंगे तो हमें टेक्निकल रिक्वायरमेंट भी है, और फाइनेंशियल सेक्टर में जो लिंक ग्रुप है वो भी देख रहे हैं कस्टमर सर्विस एसोसिएट के लिए, जहाँ पे 30 से ज्यादा ओपनिंग की जरूरत है। अगर हम नॉर्थ की बात करें तो चंडीगढ़, मोहाली में हमारे पास टेली सेल्स एग्जीक्यूटिव के ओपनिंग्स है, मार्केटिंग रिप्रेजेंटेटिव के ओपनिंग्स है, हमारे पास सीएसए के ओपनिंग्स है। रोहतक, जयपुर, दिल्ली, ये सारे रीजन में भी एक्सिस बैंक एग्जीक्यूटिव के लिए देख रहे हैं, ढूंढ रहे हैं आज भी। इस तरीके से नोएडा, गुड़गांव के ओपनिंग भी हमने आपके लिए मेंशन किए हुए हैं। अगर आप देखोगे तो चंडीगढ़, हिसार एरिया में भी बहुत सारे ओपनिंग्स आज अवेलेबल है। देयर आर बडी एरिया और मानेसर एरिया वेयर इज लॉट ऑफ प्रोडक्शन ट्रेनी रिक्वायरमेंट इज देयर। सो ऐसी बहुत सारी कंपनीज है जो आज भी बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज ढूंढ रहे हैं लोगों को या देख रहे हैं, और ये अलग अलग रोल्स के लिए है और अलग अलग इंडस्ट्रीज में है। सो आपको ये देखना है हमें कि अपने स्किल सेट हम किस तरीके से डेवलप करें, जिस तरीके से हम ये इंडस्ट्रीज में या रोल में हमें ऑन द जॉब ट्रेनिंग मिल सके। और सबसे इम्पोर्टेंट मैं यहाँ पे ये कहना चाहती हूँ कि देखिए, आप स्पेसिफिक इंडस्ट्री लेके मत चलिए सोच के, क्योंकि आजकल जैसे पंकुरी ने कहा, स्किल सेट इज वेरी इंपॉर्टेंट। जो आप स्किल्स डेवलप करेंगे वो आपके कोई भी इंडस्ट्री में काम आएंगी। जैसे अगर आप सेल्स का रोल करेंगे कहीं पे भी, तो आप सेल्स का रोल कंटिन्यूअसली कोई भी इंडस्ट्री में कर सकते हैं। जैसे अगर आपने एजुकेशन इंडस्ट्री में बिजनेस डेवलपमेंट एग्जीक्यूटिव का रोल किया, कल आप फाइनेंस इंडस्ट्री में भी कर सकते हैं, कल आप टेलीकॉम इंडस्ट्री में भी कर सकते हैं। सो व्हाट इज इम्पोर्टेंट इज टू लर्निंग अ न्यू स्किल्स सो दैट आपको अलग इंडस्ट्री में वो काम आएंगी। सो इसीलिए आपके 12 दिन के ट्रेनिंग में आपको हम डोमेन नॉलेज भी देते हैं, ताकि आपको इंडस्ट्री के बारे में थोड़ी पता चले, आपको रोल्स के बारे में पता चले, आपको प्रोफाइल्स के बारे में पता चले। और यही एक्सपीरियंस जो आप 1 साल लेंगे वही आगे के लिए, आपके करियर के लिए बहुत फायदेमंद रहेगा और आपको यूजफुल रहेगा। सो अगर किसी को ऑन द जॉब ट्रेनिंग के बारे में कुछ भी क्वेश्चंस है तो आप प्लीज पूछ सकते हैं, so that I can help you out to give the answers. जितने क्वेश्चंस आए थे वो हिसाब से मैंने कहने की कोशिश की थी इसमें कि किस तरीके से ऑन द जॉब ट्रेनिंग दी जाएगी या ऑन द जॉब अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड किए जाएंगे। So anyone still has a question can write down in chat box. Anybody has questions about the diploma program? कि कैसे ये होने वाला है? हाँ, I think Ronald, this one Chetan is asking कि CS diploma students को कैसा OJT opportunity मिलेगा? Right. So basically CS डिप्लोमा करने वालों के एक स्किल सेट होते हैं, ठीक है? तो आपको नियर बाय एरिया में रिलेटेड ओपनिंग दी जाएगी, बट डू नॉट थिंक मोर ऑफ के हमें टेक्निकल ओपनिंग चाहिए या मुझे सिर्फ कंप्यूटर रिलेटेड ओपनिंग चाहिए। ऐसे मत सोचिए, क्योंकि अभी तक आपने प्रॉपरली डेवलप्ड काइंड ऑफ एडवांस लेवल का आपका टेक्निकल नॉलेज हुआ नहीं है, तो इसीलिए आपको ट्रेनी की ओपनिंग दी जाएगी इनटू अ डिफरेंट इंडस्ट्री एंड इनटू अ डिफरेंट रोल, सो दैट आपको ये आगे जाके काम आ जाए। बैक ऑफिस वर्क क्या होता है? ओके,
ये बहुत ही स्टूडेंट्स को क्वेश्चंस होता है कि मुझे हमेशा बैक ऑफिस का वर्क चाहिए. आज के पैंडेमिक सिनेरियो में सच कहो तो बैक ऑफिस वर्क ऐसे कोई कॉन्सेप्ट रहा नहीं है, क्योंकि अगर आप देखोगे, अगर आप बैंक में विजिट करोगे तो जो कैशियर है या जिसको आप टेलर कहते हैं या आप क्लर्क कहते हैं बेसिकली, वो भी आपको आज कॉल करता है ये बोलने के लिए कि मैम सेविंग अकाउंट ओपन करेंगे क्या, या करंट अकाउंट ओपन करेंगे क्या, या डीमार्ट के लिए अकाउंट ओपन करेंगे, डीमैट अकाउंट ओपन करेंगे क्या. हर एक को आज के दिन में कोई ना कोई तरीके से एक सेल्स टारगेट दिया जाता है. सेल्स उन्हें कहीं ना कहीं करना पड़ता है. मैं ये नहीं कहूंगी कि कोई प्रॉपरली बैक ऑफिस जॉब आज के चेंजिंग वर्ल्ड में रहा है, क्योंकि अगर आप डायरेक्ट सेल्स नहीं करते हैं तो आप इनडायरेक्टली सेल्स करते हैं. बट समहाउ एवरी रोल हैज इन्वॉल्व्ड नेटवर्किंग और कॉलिंग और सेल्स. करण, हम आपको हमारे डिटेल्स आपको दे देंगे, तो आपको कैसे कांटेक्ट करना है वो बता देंगे कि आप कैसे इंफॉर्मेशन हमसे यू कैन गेट इन टच. आपको एक ईमेल आएगा, उसमें सारे डिटेल्स होंगे, ईमेल एड्रेस एंड नंबर्स. यस, आपको वर्क एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट कंपनी से मिल जाएगा. वो तो आप कभी भी कोई भी कंपनी ज्वाइन करेंगे, जब आप अपना टेन्योर फिनिश करते हैं तो आपको एक वर्क एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट कोई भी कंपनी को देना ही पड़ता है कि आपने इतने टाइम से इतने टाइम इस पोजीशन में काम किया है. थैंक यू ऑल सो मच आज आने के लिए और हमारे साथ टाइम स्पेंड करने के लिए. आप ये इस प्रोग्राम में एनरोल कर सकते हैं. आपको ये इंफॉर्मेशन हमारी तरफ से मिस्टर अभिलाष और मिस्टर चेतन, जो हमारे स्कूल गुरु में हमारे साथ है, वो आपको ये भेजेंगे कि आप एनरोलमेंट कैसे कर सकते हैं एंड क्या आप किस तरह से इस प्रोग्राम से जुड़ सकते हैं.